हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनिंग स्ट्रीट। जैसा कि आप बहुत दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पायरेट्स, जो मैरीटाइम पायरेट्स है या हिंदी में कहूँ मैं तो समुद्री लुटेरे जो हैं, वो इस समय आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा उनको कि वो एक आँख में कवर कर कर आते हैं। कैरेबियन पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जो मूवी सीरीज़ है उसमें भी देखा होगा कि वो जाते हैं, शिप्स को लूटते हैं, ठीक है, फिर वहाँ के लोगों को बंधक बना लेते हैं और सारा माल लूट कर वापस चले जाते हैं। तो ये तो थी मूवी की बात, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं। नो डाउट ये पहले भी होती रही हैं, बट द इंटेंसिटी और द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज पायरेट्स बहुत ही मिनिमल थी। लेकिन अभी की बात करें तो लास्ट 2 वीक्स में अराउंड 3 to 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें इंडियन नेवी ने स्पेशली पार्टिसिपेट कर कर इन पायरेट्स से लोगों को छुड़ाया है, उन शिप्स को छुड़ाया है। तो ये सारी सिचुएशन हो क्यों रही है? मैरीटाइम पायरेट्स है क्या, या समुद्री लुटेरे जिन्हें हम कहते हैं? एम क्या है इनका, कारण क्या है, और डेफिनेशन कहाँ मिलती है, किस तरीके से मेंशन है, और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या है इसको लेकर के, और कौन से ऐसे जोन्स हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में होता है या हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है मैरीटाइम पायरेसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं मैरीटाइम पायरेसी की। ये यूएन क्लॉज के आर्टिकल 101 में मेंशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि द लॉ ऑफ द सीज है जो इसको कहते हैं यूएन क्लॉज, उस पे ये आर्टिकल 101 में इसके मेंशन है। तो कहता क्या है आर्टिकल 101 कि किसी भी शिप को, ट्रांसपोर्ट कैरियर को वेपन के थ्रू कैप्चर कर लेना, डिटेंशन में ले लेना वहां के क्रू मेंबर्स को, और थेफ्ट कर देना या लूट लेना उस शिप को, कहीं ना कहीं मैरीटाइम पायरेसी के अंदर आता है। तो ये थी मैरीटाइम पायरेसी की बात जो यूएन क्लॉज कहता है। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये किस किस एरियाज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ऑफ पायरेसी है जिसमें फर्स्ट आता है रेड सी वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आप सब जानते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, गल्फ ऑफ एडन ये वाला पार्ट, और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है। तो ये चारों मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हैं मैरीटाइम पायरेसी के लिए कि यहां पर लूट होती ही रहती है। तो ये थे 4 पार्ट एरियाज, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है। जैसे यूएन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि पायरेसी होती क्यों है, तो पायरेसी का मेजर रीजन हो सकता है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा पॉवर्टी, ठीक है, तीसरा रीजन हो सकता है कि आप सिविल वॉर से जूझ रहे हो, ठीक है, रेडिकल ग्रुप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, चाहे सोमालिया हो चाहे यमन हो, ये सारे सिविल वॉर्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं। तो यमन का जो हाउथी विद्रोही है, हाउथीज, ये भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है किस चीज में, मैरीटाइम पायरेसी में। अब आप जानते हैं कि जब सिविल वॉर की कंडीशन है, पॉवर्टी बहुत हाई रेट पर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप इस सारे तरीके, चोरी जिसको कहते हैं, समुद्र की चोरी जिसको हम कहेंगे, वो सारी चीजें आप करेंगे। इनके पास वेपन्स भी हैं, AK-47, इवन हेलीकॉप्टर्स भी हैं। उस तरीके से ये कैप्चर करते हैं किसी भी मूविंग ट्रांसपोर्ट कैरियर को वाटर पे और उसको लूट लेते हैं। तो रीसेंट इंसिडेंट जो लास्ट 2 वीक्स की अगर हम बात करें, तो अभी अरेबियन सी में INS सुमित्रा जो इंडियन नेवी का वॉरशिप है, उसने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज है, तो INS सुमित्रा ने एक वेसल से 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर फिशिंग जो बेसिकली थे उनको छुड़ाया, जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनके। तो जो हमारे मार्कोस कमांडोज हैं इंडियन नेवी के, जैसा कि आप जानते होंगे मार्कोस, उन्होंने उस शिप पर जाकर उसको कैप्चर किया और उनसे जो क्रू मेंबर्स हैं जिनको उन्होंने कैप्चर कर रखा था उसको छुड़ाया। एक वो चीज हो गई। अब ग्लोबल कॉपरेशन क्या कहता है मैरीटाइम पायरेसी में? 3 तरह के हैं। यूएन क्लॉज एक है जिसमें ये कहता है कि भाई अगर किसी शिप को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जहां किसी स्टेट का लॉ नहीं है वहां पर अगर कैप्चर कर लिया जाए तो आप अटैक करके या उसको रेस्क्यू कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं अगर आपको सिग्नल आया है। तो होता क्या है, जैसे अब वाटर में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कोई आसपास शिप के लिए हम सिग्नल देते हैं किसी तरह का कि यार हमको बचाओ, कुछ हेल्पिंग सिग्नल है, अगर वो मिल रहा है तो आप अटैक कर कर उसको छुड़ा सकते हैं। पहला ये। दूसरा, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो चलाया जाता है यूएस के द्वारा अपने मैरीटाइम शिप्स के लिए। तीसरा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस,
जिसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाते हैं। आज की कल की न्यूज है शायद, जहां पर जो विद्रोही हैं, सोमालियन पायरेट्स हैं, उन्होंने यूएस के नेवल डिस्ट्रॉयर पे मिसाइल फेंक दी। तो ये सारे इंसिडेंट का होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो पॉवर्टी रेट है, जो अनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो अभी तक आपने कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें हमें बहुत रेयरली ही सुनने मिलती थी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं रीजन है इंटरनेशनल ऑर्डर में अनस्टेबिलिटी, पॉवर्टी का बढ़ना, इन्फ्लेशन। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में, चाहे यूरोप की बात करें चाहे अफ्रीका की बात करें, किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है कोविड के कारण। तो ये सारी चीजों की इंटेंसिटी जो है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ आईएनएस सुमित्रा ही नहीं, हमारे और भी नेवल वॉरशिप जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन के वेस्टर्न पार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं एंटी पायरेसी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं। और कई जगह पे कई फॉरेन वेसल्स, चाहे यूरोपियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनको रेस्क्यू कराया जा रहा है। तो ये था करंट अफेयर से रिलेटेड और कुछ रीजन से रिलेटेड। तो अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी की बात करें तो आपको ये रीजन पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ एडन, या फिर कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, या कंट्रीज बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ एडन। तो जैसा कि आप यहाँ ये भी जानते हैं कि सुएज कैनाल वाला एरिया है पूरा मेडिटेरियन सी से होता हुआ इंडियन ओशन की तरफ, या इंडियन ओशन से होता हुआ मेडिटेरियन सी के रास्ते यूरोप की तरफ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि कंट्री सराउंडिंग रेड सी, या कंट्री सराउंडिंग गल्फ ऑफ एडन, या कंट्री सराउंडिंग सुएज कैनाल। तो इस तरह की चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। तो ये था करंट अफेयर से रिलेटेड एक पॉइंट मैरीटाइम पायरेसी को लेकर, जहां पर हमने बात की यूएन क्लॉज की, जो डेफिनेशन आर्टिकल 101 में है यूएन क्लॉज के, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है मैरीटाइम पायरेसी की उनकी बात की हमने, और ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की, और साथ ही साथ हमने आईएनएस सुमित्रा जो हमारा वॉरशिप है, नेवल वॉरशिप इंडियन नेवी का, उसकी भी हमने बात की। तो विनिंग स्ट्रीक में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।